तो देखेंगे बच्चे, आज हम लोग आप लोग का स्टार्ट करेंगे वॉइस में जो आप लोग का चल रहा था आगे की तरफ। देखिए, हम लोगों ने कल वाले वीडियो लेक्चर में आप लोग का पढ़ा था वॉइस में क्या चीजें आप लोग को देखा गया कल वाले वीडियो में आप लोग का कि असर्टिव सेंटेंस यानी कि जैसे सिंपल सेंटेंस दिया होगा तो उसका हम लोग वॉइस कैसे बनाएंगे। आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप लोग का निगेटिव सेंटेंस यानी कि जिसमें आप लोग का नॉट वाला आता है। तो देखिएगा, उसका एग्जाम्पल एक हम लोग ले रहे हैं। आप लोग का कौन सा एग्जाम्पल रहेगा आप लोग का, जैसे दे दिया जाए आप लोगों को सी डज नॉट, इसको स्टेप 2 में करके पढ़ेंगे हम लोग। स्टेप 2 में सी डज नॉट टेल ए लाई आप लोग को दे दिया जाए। अब देखिएगा, आप लोग को मालूम है कि जो जिसमें नाट आप लोग को दिख जाए, देखिए इसमें नाट दिख रहा है आप लोग को, यानी कि नाट दिया रहेगा आप लोग का असर्टिव सेंटेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तब उसका हम लोग कैसे आप लोग का बनाएंगे, क्या चीज बनाना है आप लोग को, तो वॉइस आप लोग को क्या करनी है, इसकी बनानी है। तो कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि जो चीज पीछे दिया होगा उसको कहाँ लिखना है, आप लोग को आगे लिखना होता है। तो सबसे पीछे दिया क्या है आप लोग को, तो आप बोलेंगे कि सबसे पीछे जो दिया है ना वो ए लाई दिया, तो उसको कहाँ लिखेंगे, सबसे आगे लिखिएगा। तो लिख देते हैं उसको आगे, सबसे हम लोग लिखेंगे। यानी इसका जब हम लोग आंसर बनाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, ए लाई हो जाएगा आपका। इसके बाद आप लोग को बताया गया था कि सहायक क्रिया लिखिएगा। सहायक क्रिया इसकी लगेगी क्या आप लोगों का, तो ये तो एल आई है, यानी कि इसका मतलब है कि एक वचन है ये, और एक वचन के साथ कल क्या बताया गया था, इज लगेगा। अगर ऊपर नाट दिया है तो इसको भी नाट लगा दीजिएगा इसमें भी, क्योंकि वो आप लोग का निगेटिव सेंटेंस है, तो ये भी कौन सा होगा आप लोग का, निगेटिव सेंटेंस होगा। इसके बाद हमें चाहिए था यहाँ क्रिया का थर्ड फॉर्म। याद रखिएगा, वॉइस जितने दिनों तक चलेगा आप लोग का, इसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म ही लगता है आप लोग का। तो चलिए, टेल का थर्ड फॉर्म, टेल का थर्ड फॉर्म होता कितना है आप लोग का, तो टेल का कितना होता है, टोल्ड होता है आप लोग का। तो टेल का याद रख लीजिए, टोल्ड होता है आप लोग का। और जैसे ही आप लोग का क्रिया का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, उसके तुरंत बाद बाई का यूज किया जाता है। किसका यूज, बाई का। तो यहाँ बाई कर देंगे। अब यहाँ पीछे लगेगा का, तो जो शुरू में दिया था उसका यहाँ पे आप लोग को लगाना है। तो बाई के लिए लिखवाया गया था कि जब सी आ जाए और बाई के पीछे इसका क्या लगेगा, तो याद रखिएगा हर हो जाएगा। सी का कितना होता है हम लोग का, हर। और ये आप लोग का इसका आंसर बन जाएगा। ये तो एक एग्जांपल था निगेटिव का। आप लोग का और भी एग्जांपल होंगे, जैसे मैं दे दिया, आई डू नॉट फॉलो द रूल, यानी कि मैंने आप लोग को दे दिया कि आई डू नॉट, मैं, आप लोगों का डू नॉट का मतलब नहीं, फॉलो का मतलब क्या होता है आप लोगों का, किसी भी चीज को फॉलो करना आप लोगों का। द रूल यानी कि नियम का, यानी कि बोल रहा है कि वो नियमों का जो है ना वो पालन करता ही नहीं है आप लोग का। तो भाई नियम का पालन नहीं करता है तो क्या करेंगे इसमें, हमें तो हिंदी से मतलब नहीं है इसमें, हमें मतलब जो है ना वो सिर्फ इसका वॉइस बनाने से है आप लोग का। तो जो सबसे लास्ट में होगा, लास्ट में है क्या चीज आप लोगों का, क्रिया के बाद देख लीजिएगा, जो चीज दिया होगा उसको उठा के शुरू में कर दीजिएगा। क्रिया का इसमें फॉलो, और फॉलो के पीछे जो दिया है ना उसको उठा के शुरू में रख दीजिएगा। तो शुरू में रखेंगे तो कहा जाएगा द रूल, यानी कि नियम आप लोगों का। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब द रूल आ गया आप लोगों का, द नियम आ गया आप लोगों का, हमें इसके बाद चाहिए का आप लोग का सहायक क्रिया। और रूल जो है आप लोग की एक वचन होती है, और जब एक वचन है तो लगेगा का, इसमें इज लगा देंगे। ऊपर नाट लगा होगा तो इसमें भी का लगा दीजिएगा आप लोग, नाट लगा देंगे, यानी कि द रूल इज नाट। फिर हमें इसका थर्ड फॉर्म लिखना है आप लोग का। तो फॉलो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आप लोग का, तो ईडी जोड़ दीजिएगा सिर्फ, यानी कि फॉलोड, ईडी लगा देंगे हम लोग उसमें, फॉरवर्ड हो जाएगा आप लोग का। जैसे ही क्रिया का थर्ड फॉर्म हो गया, तुरंत क्या चीज का यूज करना है आप लोगों को, बाई का यूज करना है। जब ये बाई का यूज हो गया तो आई के साथ बाई के पीछे लगता का है आप लोग का, तो मी लगता है भैया। ये आंसर हो जाएगा आप लोग का। तो इस तरह बनाइएगा जब भी आप लोग को निगेटिव सेंटेंस का बनाने के लिए दे दिया जाए।
अब हम लोग पढ़ेंगे ना जो स्टेप नंबर अगला है आप लोगों का, स्टेप नंबर 3, और वो कौन सा रहेगा आप लोगों का। अब इंट्रोगेटिव का आप लोगों को दे दिया जाए आप लोगों को, तो इंट्रोगेटिव का अगर आप लोग को दे दिया जाए तब कैसे आप लोग बनाएंगे। जैसे दे दिया डज ही ड्राइव ए कार, आप लोग को डज ही ड्राइव ए कार। अब लास्ट में तो क्वेश्चन मार्क लगा होगा आप लोगों का। ये आप लोग का पहला एग्जाम्पल था इसका, और ये वाला था दूसरा एग्जाम्पल। इसमें ये पहला एग्जाम्पल है आप लोग का। दिया गया डज ही ड्राइव ए कार, यानी कि क्या ही का मतलब वो, ड्राइव ए कार का मतलब आप लोग का कि वो जो था आप लोग का क्या कार चलाना जानता है, ये हो जाएगा आप लोग का। तो देखिए हम लोग को इसमें करना क्या होगा, इसमें नियम क्या कहता है आप लोग का। आप सोचिएगा कि यहाँ अगर सहायक क्रिया लगा है ना, तो कन्फर्म है कि यहाँ जो चाहिए ना वो भी मुझे सहायक क्रिया ही चाहिए होगा आप लोग का। लेकिन सहायक क्रिया लगेगी कौन, डिपेंड तो इसी करता है आप लोग का। तो यहाँ वाला जगह छोड़ के ना पहले यहाँ पे आप लोग क्या लाइएगा, सब्जेक्ट को लाइएगा। सब्जेक्ट यहाँ का है आप लोग का एक कार है, तो यहाँ का लिखेंगे आप लोग एक कार लिख देंगे आप लोग। और बताइए एक कार जो है आप लोग का ये क्या है, आप लोग का एक वचन है, यानी कि शुरू में जो लगेगा ना वो इज लगेगा आप लोग का। ये यहाँ का डिपेंड करेगा कि यहाँ क्या लगेगा आप लोग का, यानी कि सब्जेक्ट डिपेंड कराएगा कि सहायक क्रिया लगेगी क्या। तो ये हो गया इज ए कार। यहाँ जो चाहिए ना, अब क्या चाहिए आप लोग को, क्रिया का थर्ड फॉर्म। अगर नाट दिया होता तो नाट को उतार देते, लेकिन नाट नहीं दिया है तो क्या करेंगे, यहाँ क्रिया का थर्ड फॉर्म। ड्राइव का थर्ड फॉर्म चाहिए हमें, ड्राइव, ड्राइव का मतलब चलाना होता है, तो थर्ड फॉर्म का होता है इसका ड्राइवेन, याद रखिएगा इसका थर्ड फॉर्म आप लोग को याद करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को हल करने में कोई समस्याएं नहीं होंगी आप लोगों को। ड्राइवेन हो जाएगा, इसके बाद लगता का है तो बाई लगेगा इसके बाद। यहाँ बाई के बाद जो ही है ना, ही का यहाँ हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, और ही का ऑब्जेक्ट होता कितना है, तो आप बोलेंगे ही का जो ऑब्जेक्ट होता है ही होता है। और यहाँ बच्चे बिंदु लगा के छोड़ देते हैं, याद रखिएगा ये बहुत बड़ी गलती होगी आप लोगों की। अगर इंट्रोगेटिव का होगा तो ये भी याद रखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही आप लोग का होगा, यानी यहाँ भी आप लोग जो लगाएंगे ना वो क्वेश्चन मार्क ही आप लोग लगाएंगे। तो यहाँ तक एक बार देख लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग आगे की तरफ आप लोग का। अब देखिएगा दूसरा ही आप लोग इसमें दिया है कि डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश। देखिएगा ये मान लीजिए आप लोग को क्वेश्चन इसमें दिया है, आपको डू यू लिखना है, यू डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश। अब देखिए इसमें डू भी आ गया, नॉट भी इसमें लग गया। अब तो देखिए कुछ नहीं करना है, अगर ये वाला आप लोग पहला एग्जाम्पल समझ गए होंगे ना तो फिर इसमें दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। करना ही क्या है इसमें आप लोगों को, यहाँ का जगह मैं अभी छोड़ूंगा फिलहाल में, क्यों छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट चाहिए। और मैंने बताया था कि सब्जेक्ट वही होता है जो सबसे पीछे होगा उठा के यहाँ शुरू में रख दीजिएगा, यानी कि शुरू में आएगा क्या, इंग्लिश। अब ये जब ये शुरू में आप लोग का इंग्लिश आ चुका है, तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि ये एक वचन है आप लोग का। जब ये एक वचन आप लोग का बन रहा है तो फिर करेंगे क्या इसके लिए। जब ये एक वचन है तो इसके साथ सहायक क्रिया भी एक वचन की लगी होगी, यानी कि कन्फर्म है कि इज लगेगी, यानी इज इंग्लिश। नाट दिया है ना तो पहले नाट उतार लीजिएगा, तब क्रिया का थर्ड फॉर्म आप लोग लगाइएगा, यानी कि जब नाट दिया होगा तो नाट को लगा देंगे तब क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है आप लोग का। यानी स्पीक, स्पीक मीन्स होता है बोलना, और उसका थर्ड फॉर्म चाहिए आप लोग को। तो स्पीक का याद रखिएगा थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन, ये हो जाएगा आप लोग का स्पोकन आप लोगों का।
इज इंग्लिश नॉट स्पोकन हो गया। अब इसके बाद बाई का यूज करेंगे। जैसे ही क्रिया का थर्ड फॉर्म आप लोग लिख लें, तुरंत आप लोग बाई का यूज कर दीजिएगा। और बाई के पीछे यू दिया है तो यू के साथ तो यू ही लगता है बाई के पीछे, यानी ये चेंज नहीं होता है आप लोग का। तो इस टाइप में आप लोग क्या करेंगे, बना देंगे आप लोग। देखिएगा इंट्रोगेटिव में एक टाइप और आप लोग की इसमें बच जाएंगी, जो आप लोग की शुरू में क्या चीज से स्टार्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि WH वर्ड वाले से स्टार्ट हो जाए आप लोग का। देखिएगा आप लोगों का, मान लीजिए दे दिया गया थर्ड नंबर पे, वाई डज ही सिंग ए सॉन्ग। ये भी इंट्रोगेटिव का, मान लिया कि यही आप लोग को दे दिया गया बनाने के लिए। देखिए सारा मैं टाइप आप लोग का इसमें कवर करा देता हूँ, ताकि जब भी आप लोग वॉइस बनाएंगे तो दिक्कत और समस्याएं नहीं होंगी आप लोगों को। तो चलिएगा देखेंगे इसमें। देखिएगा वाई शब्द दिया हुआ है शुरू में, ये और ये इंट्रोगेटिव का है। तो जब वाई शब्द दिया है ना, तो वाई को पहले ही उतार दीजिए। हमें इससे मतलब नहीं है, इसको भूल जाइए कि ये कुछ है आप लोग का, इसको हटा दीजिए अभी फिलहाल के लिए। क्या इसका हम लोग वॉइस बनाना सीखे हैं अभी आप लोग का? जब इसका वॉइस अगर आप लोग बना के यहाँ सीख के आए हैं ना, तो ये जब वर्ड आप लोग का जुट जाए ना, तो ये कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा अपना। यानी ये सिर्फ आप लोग को भुलवाने के लिए दिया गया है आप लोग को, यानी इसका यूज नहीं है कहीं पे आप लोग की। यूज तो पूरा यहाँ से यहाँ तक है। इसको करना कुछ नहीं, बस उतारना है। इसको जो दिया उसको उतार दीजिए। वाई दिया है तो वाई को उतार दीजिएगा चुपचाप, जैसे उस तरह। अब यहाँ से देखिए बनाने का पीछे नियम आप लोग पढ़ के आए हैं, बनता कैसे। तो यहाँ हमें चाहिए सहायक क्रिया। जब भी आप लोग को सहायक क्रिया चाहिए ना, जगह छोड़ दीजिए, उससे अभी फिलहाल रहने दीजिए। आप सोचिए ना, हमें सब्जेक्ट कैसे भी करके लाना है। तो सब्जेक्ट का होगा इसमें ए सॉन्ग होगा, तो मैं यहाँ का लिखूंगा ए सॉन्ग लिख दूंगा। और जैसे ही ए सॉन्ग अगर आप लोग को दिख गया ना, तो समझिए एक वचन भैया। तो एक वचन के साथ सहायक क्रिया क्या लगती है, इज लगती है। अब यहाँ इज लगा दीजिए, कभी गलत नहीं होगा इस टाइप में आप लोग करेंगे तो हो गया वाई इज ए सॉन्ग हो गया। यहाँ चाहिए का नाट दिया होता तो नाट उतार देते, लेकिन नाट तो इसमें दिया नहीं है कहीं, तो छोड़ दीजिए। सिंग मीन्स होता है गाना, और गाने का थर्ड फॉर्म आप लोग को लिखना है इसमें। तो सिंग का क्या होता है आप लोग का, संग होता है आप लोग का SUNG, यानी कि संग होता है आप लोग का। सिंग सैंग संग, तो संग कर देंगे हम लोग। और इसके बाद बाई का यूज किया जाता है आप लोगों का, और बाई के बाद ही, जो इसमें सब्जेक्ट दिया होगा आप लोग का, उसी का बाई के पीछे लगता है। ही का ऑब्जेक्ट कितना होता है आप लोग का, हिम हो जाएगा यहाँ। तो इस टाइप में बनाएंगे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया होगा, तो क्वेश्चन मार्क आप लोग जरूर लगा दीजिएगा, ताकि आप लोग का गलत न होने पाए। तो ये चलिए आप लोग का सारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, इसका वाइज कल के वीडियो में और आज के वीडियो में लेके पूरा ये समाप्त होता है। कल वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आप लोग को दे दिया जाए, तब कैसे आप लोग वॉइस को बनाएंगे। तो कल उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए बस यहीं पे समाप्त करते हैं आप लोगों का।